6.3 करने से पहले हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल समझ लेते हैं। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा, कब सिमिलर होगा? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। यानी कि ए जो है, अगर ए के करस्पॉन्डिंग में डी है तो डी बराबर होना चाहिए, बी के करस्पॉन्डिंग में ई है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, और सी के करस्पॉन्डिंग में ई है तो ये तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए एंगल ए इक्वल टू, अगर दोनों ट्राइंगल एंगल ए बी सी अगर सिमिलर है तो हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। और ए बी का रेशियो डीई के रेशियो से, और ए सी का रेशियो डीएफ, और बीसी का रेशियो ईएफ के, दो तीनों का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। तब ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? हमारा सिमिलर कहलाएगा, सिमिलर ट्राइंगल कहलाएगा। ये तीन कंडीशन होगा तभी ये सिमिलर होगा। ये तीन एंगल बराबर होगा, और साइड का जो है सेम रेशियो में होगा या प्रोपोर्शनेट में होगा। ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, और बी सी बाई ई एफ का ये इसका रेशियो तीनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कि ट्राइंगल कौन कौन सा सिमिलरिटी का कंडीशंस है। ठीक है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, ए सिमिलरिटी, ठीक है, इसमें क्या होगा? ए सिमिलरिटी में, ए सिमिलरिटी में हमारा क्या होगा? दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये ए, ये बी और सी, और ये डी ई और एफ। ठीक है, हमारा अगर एंगल ए और एंगल डी और एंगल बी और एंगल ई बराबर है, और एंगल सी और एंगल एफ बराबर है, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के, किससे? डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ के कौन से ट्राइंगल से किससे होगा? ए सिमिलरिटी से। ठीक है ना, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, ये हमारा सिमिलर होगा, तो इसको कहते हैं ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है? डबल ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। इसमें क्या होगा? दो ट्राइंगल लेंगे, अगर मान लिया कि कोई एंगल ए, और ये ए बी और सी, और ये डी ई एफ है ट्राइंगल, ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तब ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। किससे होगा? ए सिमिलरिटी से। ठीक है, ए सिमिलरिटी से। तो इस ए कंडीशन है। इसके बाद आता है एस सिमिलरिटी। ठीक है, एस सिमिलरिटी क्या कहता है? साइड, तीन ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी ई एफ। ठीक है, अगर हमारा ए बी और डीई का रेशियो इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का रेशियो, और बी सी बाई ई एफ का रेशियो इक्वल है, अगर ये तीनों का रेशियो, तीनों साइड के, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल है, तब हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, बी लिख लीजिए। ठीक है, किस रूल से होगा? एस सिमिलरिटी से। ठीक है, ये दिख रहा है ना? हाँ, एस सिमिलरिटी से। ठीक है, में क्या कहता है? दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अगर हमारा ए बी बाय डी ई का रेशियो और डी और ए सी बाय
डीएफ का रेशियो, और साथ में AB और AC के बीच में कौन सा एंगल, एंगल A, और यहां पे DE और DF के बीच में कौन सा एंगल है ये। अगर ये बराबर है यानी एंगल A इक्वल टू एंगल D है, तब ये हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, ठीक है, DEF के। और किससे होगा ये होगा SAS सिमिलरिटी से, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है सिमिलरिटी का। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए।